अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कस्टम इन्फोर्समेंट के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाइयाँ तो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, लेकिन ये एक ऐसी कार्रवाई है जो कि कस्टम के अमले को ही महंगी पड़ गई। हमदर्द चौकी पर तैनात कस्टम की पार्टी को इत्तला मिली कि हफ्स से जो है वो छालिया से भरी गाड़ी जो है वो आ रही है, जिस पर कस्टम की टीम जिसमें हवलदार अम्मार, पीओ अली हुसैन बलोच प्रिवेंटिव ऑफिसर जो थे, और सिपाही आमिर बिरोही, काशिफ और दीगर जो मोबाइल में थे, वो उस गाड़ी की तलाश में गलती से या दानिस्ता गैर दानिस्ता यूसुफ गोट टर्मिनल जो है, जो कि रेड जोन कहलाता है कस्टम के लिए, पुलिस अफसरान के लिए, वहाँ सिर्फ पुलिस जो है वो या कस्टम का अमला रेंजर्स के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकता। माजी में भी कस्टम इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन किए हैं। वहाँ ये मोबाइल लेकर पहुँच गए। जब ये मोबाइल लेकर पहुंच गए कस्टम की, तो वहां पर 27 से 28 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद जो है पहुंच गए। उन्होंने कस्टम अफसरान को और एहलकारों को घेरे में ले लिया और घेरे में लेकर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मोबाइल को भी नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की, जबकि सबसे ज़्यादा कांस्टेबल जो था आमिर बिरोही और एक जो था ड्राइवर इनका प्राइवेट था असद, उसको सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर ये निकले। बाद में उन्हें जो अब तक अस्पताल में दाखिल हैं आमिर बिरोही और असद, और आप देख सकते हैं कि कस्टम इन्फोर्समेंट के मोइनुद्दीन वानी और एडीसी बासित हैं, डिप्टी डायरेक्टर रज़ा नकवी हैं, वो इनकी अयादत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको कि अस्पताल में इन्हें फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। वाक़े का मुकदमा सईदाबाद थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें काशिफ बिल्डर, फजल और आसिफ बिल्डर समेत 50 से ज़ायद अफराद को मुकदमे में नामज़द किया गया है। लेकिन पुलिस ने ये कुछ रोज़ कबल वाक़या हुआ था, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली और एफआईआर भी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, लेकिन अब तक किसी मुलजिम का कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका है। काशिफ बिल्डर के बारे में पुलिस ज़राए और कस्टम ज़राए का कहना है कि ये हब से लेकर और केमाड़ी के एंड जैक्सन तक ये डॉन समझा जाता है। इसकी गिरफ्तारी जो है न पुलिस कर पाती है, न कस्टम का अमला इसको अरेस्ट कर पाता है, क्योंकि ये डॉन समझा जाता है। इसने अपने पास मुबैना तौर पर एक अपनी जो है फ़ोर्स तैयार की हुई है, जो कि तशद्दुद का निशाना बनाती है, मारती है, फायरिंग करती है। इस पर तकरीबन कोई 21 से 22 मुकदमात पहले से दर्ज है, और इस मुकदमे में भी इतलात ये हैं कि इन्होंने अदालत से अपनी ज़मानत ले ली है। बहुत बड़ा छालिया का और गुटके का ये स्मगलर समझा जाता है। इसके साथ आसिफ बिल्डर, फजल भी, इन्होंने अपनी ज़मानतें भी कोर्ट से करा ली हैं। काशिफ बिल्डर को अब से कुछ रोज़ कबल एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल केमारी के इंचार्ज राजा खालिद ने जो है वो गिरफ़्तार किया था, और इस पर इतने मुकदमात थे, इसको गिरफ़्तार किया था, लेकिन इतना बाअसर है ये कि अदालत से भी ज़मानत के ऊपर वापस आ गया और फिर से वही धंधा शुरू कर लिया और अब कस्टम अफसरान को निशाना बनाया है। अब कस्टम अफसरान जहां रेड जोन कहलाता है वहां घुसे कैसे? उनको नहीं जाना चाहिए था, या फिर इतनी जान पर खेलने की इतनी ज़्यादा तो छालियाँ नहीं थी कि अरबों रुपए की छालियाँ हो जिसके पीछे वो घुसे? वो क्यों घुसे, कैसे घुसे? ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इनके इंचार्ज पर आयद होती है कि कैसे गए, या कोई
जो इनके ऊपर अफसरान बैठे उनकी गिरफ्त नहीं है कि ये किसी भी जगह चले जाते हैं कि हमदर्द चौकी से ये वहाँ पहुँच गए। इसमें लिखा गया है कि ताक़ुब पे पहुँचे FIR में, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि ये इतला के ऊपर गए थे। अब ये चीज़ें तो तफ्तीश में वाज़े होंगी, लेकिन जो कस्टम का अंदरूनी जो मामला है, अगर इनमें से कोई सिपाही जो है वो अल्लाह ना करे कोई ज़ाया हो जाता, जाँ बहक हो जाता हमले में, तो कौन ज़िम्मेदार था? ये कोई पुलिस मुकाबला या कस्टम का मुकाबला तो था नहीं, ये तो एक हमला था स्मगलरों का कस्टम के ऊपर। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक वाक़या है और इस काशिफ बिल्डर को भी आला हुकाम को चाहिए कि लगाम डालनी चाहिए और कम अज़ कम कस्टम की भी एक हुदूद मुकर्रर होनी चाहिए कि इन जगहों पे जहाँ रेड जोन है और ख़तरा हो सकता है वहाँ पर न जाए। अब बहरहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्रिवेंटिव अफसर अली हुसैन बलोच हैं, उन बलोच की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ़्तारी अब तक कोई ना हो सकी है, क्योंकि मालूम ये चला है कि इन्होंने ज़मानतें हासिल कर ली हैं। इस ज़िम्न में कई और अहम इंकिशाफ़ात भी आएंगे काशिफ बिल्डर, आसिफ बिल्डर के ख़िलाफ़ भी, और जो जो इंकिशाफ़ात आते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को उससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।